गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। अभी तक हमने पढ़ा था ट्राई बैलेंस में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राई बैलेंस क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं और क्या उसके रूल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्राई बैलेंस के अंदर कौन कौन सी अभी तक हम एरर्स होती है जो इफेक्ट करती है ट्राई बैलेंस का। अभी तक हमारे पास ये था कि ट्राई बैलेंस में डेबिट साइड दोनों साइड जो होती है डेबिट और क्रेडिट इक्वल होती है। बट अब हम पढ़ेंगे अब अगर डेबिट जो साइड है वो इक्वल ना हो क्रेडिट साइड के, तो उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, क्यों वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल नहीं है। तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। वो टू टाइप की एरर्स हो सकती है। अभी हम एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एरर अफेक्टिंग द ट्राई बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टिंग द ट्राई। एरर तो है पर उसका ट्राई बैलेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एरर नॉट इफेक्टिंग द ट्राई बैलेंस। सबसे पहले पढ़े आप एरर अफेक्टिंग द ट्राई बैलेंस, जिसके होने से, उस एरर के होने से ट्राई बैलेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएगा, तो वो क्या हो रहा है, ट्राई बैलेंस को अफेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले रॉन्ग कास्टिंग, यानी कि हमने गलत लिख दिया। जैसे कि इसका एग्जांपल है टोटल ऑफ परचेज हैज़ बीन एडेड 1000 इन अक्सर, यानी कि हमें लिखनी थी परचेज बुक में हमें कितनी की अमाउंट लिखनी थी, जब हम एंट्री कर रहे थे हमें लिखनी थी 2000 की, हमने लिख कितने दी की 3000 की, एक्चुअल क्या थी 2000 और ये हो गया 3000, तो हमने 1000 क्या लिख दिए, एक्सेस लिख दिए। तो वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग कास्टिंग, हमने लिखा ही गलत है। वहाँ पे जहाँ लिखना था हमें एंट्री करनी थी वहाँ हमने क्या कर दिया, रॉन्ग कास्टिंग कर दी, गलत लिख दिया। किसी भी सब्सिडरी बुक में जब हम रॉन्ग कास्टिंग करते हैं तो उसका टोटल ट्राई बैलेंस के इक्वल नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा हमारे ट्राई बैलेंस को। नेक्स्ट है रॉन्ग साइड लिख दी, हमें करनी थी एंट्री डेबिट साइड पर हमने क्या कर दी, क्रेडिट साइड, वो क्या हो गई, रॉन्ग साइड एंट्री कर दी। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुड 2000 हैव बीन परचेज फ्रॉम गोपाल। अब जैसे हमने गुड परचेज किया गोपाल, तो हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, पर इसने क्या एंट्री कर दी, गोपाल के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट करना था और उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो क्या हो गई, रॉन्ग साइड एंट्री हो गई। गोपाल के अकाउंट को क्रेडिट करने की वजह उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो इसका इफेक्ट हो जाएगा ट्राई बैलेंस पे। ये था रॉन्ग साइड, उसने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। अब है रॉन्ग अमाउंट। अब रॉन्ग अमाउंट क्या, हमें अब इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं गुड ₹600 हैव बीन परचेज फ्रॉम महिंद्रा, और महिंद्रा से उसने कितने की परचेज की थी, 600 रुपीज़ की, और उसने 600 की परचेज की थी, लेकिन उसने लिखी कितने की, 60 रुपीज़ की, यानी कि उसने अमाउंट ही रॉन्ग लिख दी। अब हम एंट्री करेंगे ये वाली, गुड परचेज फ्रॉम महिंद्रा, परचेज अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा 600, ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी। इसने करी क्या एंट्री, परचेज में ठीक लिखा होगा, और जो महेंद्र का अकाउंट है परचेज फ्रॉम महेंद्र, अमाउंट कम लिख दी, अमाउंट एंट्री एक्चुअल में ये होनी थी, इसने क्या करा, 600 रुपीज़ 60 रुपीज़ से महेंद्र के अकाउंट को कर दिया। 600 यहाँ पे परचेज अकाउंट में ठीक चला, रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर दी, 60 रुपीज़ से कर दी, करनी किससे थी, 600 रुपीज़ से। नेक्स्ट है हमारे पास वन साइडेड एंट्री। हमने हमारे अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से हम किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं, पर वन साइडेड एंट्री में इसने क्या किया, डेबिट तो कर दिया बट क्रेडिट नहीं किया। जैसे एग्जांपल है 500 रिसीव फ्रॉम राम, अब इसकी एंट्री क्या होनी थी, रिसीव फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 500 रुपीज़। अब इसने क्या कर दिया, कैश में कर दिया बट यहां नहीं किया, तो क्या हो गई, वन साइडेड एंट्री। एक जगह तो ठीक कर दी बट दूसरी जगह एंट्री नहीं की, तो इसका भी इफेक्ट आएगा हमारे पास ट्राई बैलेंस में। नेक्स्ट है डबल पोस्टिंग इन सिंगल अकाउंट। अब हमें इसका भी एग्जांपल दे रखे हैं, डबल पोस्टिंग, हमने 2 बार पोस्टिंग कर दी इन सिंगल अकाउंट, एक ही अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग कर देना। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं 1000 रिसीव फ्रॉम श्याम, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम
कितने रुपए से, 1000 से। इसने क्या कर दिया, जब शाम का अकाउंट इसने बनाया तो उसने 2 बार एंट्री कर दी, 1000 की 2 बार एंट्री कर दी शाम में। तो ये क्या होगी, डबल पोस्टिंग हो गई ऑन सिंगल अकाउंट। शाम के अकाउंट को उसने 2 बार राइट कर दिया। नेक्स्ट है, अभी तक तो ये एरर थी जो इफेक्ट कर रही थी ट्राई बैलेंस को, अफेक्टिंग द ट्राई बैलेंस। अब कुछ ऐसी एरर भी है जिसे ट्राई बैलेंस तो मैच करेगा, पर वो फिर भी वो एरर है और इसका ट्राई बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। एरर नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन। जैसे मान लो हमारे पास राम से हमें पैसे रिसीव हुए या हमने कुछ परचेज की, हम करना ही भूल गए, हमने एंट्री करी ही नहीं, तो यानी कि ना तो वो डेबिट हुआ ना ही वो अमाउंट क्रेडिट हुई। तो इसलिए मतलब हम भूल ही गए, ना डेबिट हुआ तो क्रेडिट हुआ। जब ट्राई बैलेंस बनाएंगे ना तो वो डेबिट साइड घटेगी बढ़ेगी, ना ही डेबिट साइड बढ़ेगी, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा जब हम एंट्री ही करना भूल गए ट्रांजेक्शन से। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में जब हमने रॉन्ग अमाउंट इज एंटर इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, हमने अमाउंट रॉन्ग पोस्ट कर दी दोनों साइड। जैसे एग्जांपल है, सेल ऑफ गुड टू राम ऑन क्रेडिट 420 की, हमने क्रेडिट सेल करी 420 की, बट जर्नल में कितना रिकॉर्ड हुआ, 240। अमाउंट रॉन्ग हो गई दोनों साइड, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो उसमें क्या करेंगे, सेल ऑफ गुड राम को क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। करनी कितने से थी, 420 से, करी कितने से, 240 से, दोनों साइड 240, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड 240 है। तो इसका अफेक्ट ट्राई बैलेंस पे नहीं पड़ेगा, बट ये एक तरह की एरर है। तो इसको एरर को क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन, जो दोनों साइड ही रॉन्ग अमाउंट से एंट्री की गई। दूसरा है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग के नाम से क्लियर हो रहा है, एरर तो हुई है हमसे, पर दूसरी एक और एरर होगी जिसने आपस में कंपनसेट कर लिया और वो एरर का इफेक्ट ट्राई बैलेंस में नहीं आया। वन एरर इज न्यूट्रलाइज बाय द इफेक्ट ऑफ अदर एरर को। जैसे इसका एग्जांपल हमने 420 रुपीज़ से एंट्री करनी थी, 400 रुपीज़ से करनी थी, पर हमने किसने से कर दी, 40 रुपीज़ से वो एंट्री कर दी। और नेक्स्ट ऐसी ही कोई ट्रांजैक्शन है जो हमने करनी थी 40 रुपीज़ से, पर हमने क्या कर दी, 400 रुपीज़ से। तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्राई बैलेंस पे, क्योंकि पहले हमने 400 से करनी थी लेकिन हमने की कितनी, एक्चुअल में 40 से। फिर हमें एक ट्रांजेक्शन थी जो हमें 40 रुपीज़ से करनी थी, पर हमने की कितनी, 400। तो इसका डिफरेंस क्या कर देगा, इस एंट्री को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके इफेक्ट को, इस एरर को। नेक्स्ट है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा अकाउंटिंग हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिवेन्यू एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और कैपिटल एक्सपेंस को हम उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ये कहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पर अब इसने क्या एरर में क्या किया, जो नॉर्मल रिवेन्यू एक्सपेंस थे उसको कैपिटलाइज कर दिया और जो कैपिटल एक्सपेंस थे उसको नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट करे। जैसे एग्जांपल है, हमने फर्नीचर परचेज किया तो इसने क्या माना बुक ने कि वो ऑर्डिनरी परचेज है, वो सिंपल परचेज है, उसको परचेज बुक फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो इसने क्या कर दिया, फर्नीचर ये नहीं करी, इसने क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ये। तो डेबिट तो हुआ ना, तो फिर अमाउंट का इफेक्ट नहीं आएगा, बट ये एरर है। नेक्स्ट है, हमने अमाउंट स्पेंड किया बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, तो वो इसने कहाँ डाली, रिपेयर में। जब ये वाली एरर के अकॉर्डिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, पर वो जानी कहाँ चाहिए थी, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाना चाहिए थी, वो कैपिटलाइज हो जानी चाहिए थी, पर इसके हिसाब से एरर ऑफ प्रिंसिपल में उसने क्या कर दिया, उसने इसकी रिपेयर में डाल दिया उसको।
कैपिटल में नहीं डाला, उसको रिवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। नेक्स्ट है हमने रिपेयर कराई है ओल्ड मशीनरी की, तो उस बुक के हिसाब से बुक ने क्या किया, उसको कैपिटलाइज कर दिया, जबकि रिपेयर ऑफ ओल्ड मशीनरी हमारा क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंस है और उसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसने क्या किया, एरर ऑफ प्रिंसिपल ये के अंदर आता है। सबसे फिर लास्ट में आता है हमारे पास रोंग अकाउंट। हमने अकाउंट ही गलत वो कर लिया, हमें राम का अकाउंट डेबिट करना था, हमने किसका कर दिया, श्याम का। एग्जाम्पल है गुड सोल्ड टू राम ₹500 सॉरी, गुड सोल्ड टू राम ₹500। अब हमें क्या करना था, हमने जब राम को सोल्ड किया तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये अकाउंट ये एंट्री हमारे पास होनी चाहिए थी। हमने की क्या, हमने कर दी श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। मतलब हमने रोंग अकाउंट चूज कर लिया, राम की जगह श्याम के अकाउंट में एंट्री कर दी, रोंग अकाउंट हो तो डेबिट गया, इसका इफेक्ट तो कुछ नहीं आएगा, बट ये एक तरह की एरर हो गई हमारे पास, जो कि इफेक्ट नहीं करेगी ट्राई बैलेंस को, पर हो गई। तो ये था हमारे पास ट्राई बैलेंस के अंदर 2 टाइप्स की एरर जो अफेक्ट करती है ट्राई बैलेंस को, और दूसरा एरर नहीं अफेक्ट भी नहीं करती ट्राई बैलेंस को। ट्राई बैलेंस तो मैच हो जाता है, बट वो होती है एरर, इस टाइप की एरर होती है हमारे पास। थैंक यू।